व्हाट इज टाइम, समय क्या है, हाउ टाइम वर्क्स, समय कैसे काम करता है और क्या टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। कुछ फेमस साइंस एक्सपर्ट्स लाइक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि समय सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, समय असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं सर आइजैक न्यूटन का मानना था कि समय पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम होगा। यानी सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग जो समय धरती पे होगा वो ही मार्स पे होगा और वो ही ब्लैक होल के पास होगा, जो कि आज के समय थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग स्पेस में जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसके लिए समय उतना ही धीरे चलेगा। जैसे ब्लैक होल के पास समय धीरे चलता है, वहीं न्यूटन के हिसाब से समय हर जगह सेम रहेगा। तो यहाँ पर दो बड़े वैज्ञानिकों की सोच नहीं मिलती और तुम किसी को भी पूरी तरह गलत नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही अपने समय के बड़े वैज्ञानिक हैं। एटलीस्ट हमसे तो कई ज्यादा बुद्धिमान रह चुके हैं। तो रियलिटी क्या है, व्हाट इज स्पेस एंड टाइम, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, इसको लेके आज तक किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं। जब तुम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो या फिर गूगल में टाइप करते हो व्हाट इज टाइम, तो तुम्हें कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और फालतू बातों के अलावा कुछ खास नहीं मिलेगा। तो टाइम है क्या, टाइम की रियल डेफिनेशन दो बड़े वैज्ञानिकों में से किसकी सही है, या फिर दोनों ही वैज्ञानिकों में से किसी की भी डेफिनेशन सही नहीं है। मैं आप सबको व्हाट इज टाइम इस क्वेश्चन के ऐसे एक्सप्लेनेशन दूंगा, ऐसे उत्तर दूंगा जिससे तुम्हें समय क्या है या फिर समय कैसे काम करता है ये पता लग जाएगा। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज रिलेटिव, ये कहना था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का। उनकी डेफिनेशन टाइम को लेके ये थी कि द रेट एट विच टाइम पासेस डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब समय कहाँ पर धीरे चलेगा, कहाँ पर फास्ट चलेगा, ये सब डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पर खड़े हो। मान लो तुम ब्लैक होल के पास खड़े हो तो वहाँ पर समय धीरे चलेगा। टाइम के बारे में ना उन्होंने अपने दोस्त को एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझाया था। उन्होंने कहा देख भाई, मान ले एक ट्रेन चल रही है, इतनी हाई स्पीड में चल रही है कि तूने आज तक इससे ज्यादा तेज चलती हुई ट्रेन देखी ही नहीं है। अब होता यह है कि उसी टाइम आ जाती है बारिश और उसके आसपास दो लाइटनिंग बोल्ट गिरते हुए दिखते हैं। मतलब 100 मीटर की दूरी पर दो लाइटनिंग बोल्ट गिरते हुए दिखते हैं। अब मान लो उस टाइम हम दोनों ही बाहर पे खड़े हैं तो हम दोनों को वो लाइटनिंग बोल्ट एक साथ गिरते हुए दिखेंगे। मतलब उन दोनों लाइटनिंग बोल्ट्स का गिरने का समय एक ही है, मतलब दोनों एक साथ एक ही समय पर गिर रहे हैं। अब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दोस्त को कहा मान लेते हैं कंडीशन में एक थोड़ा सा चेंज है, मैं बाहर रहूंगा और तू अब ट्रेन के अंदर जाएगा। अब दोबारा से सब कुछ वैसे ही रिपीट होगा। दोबारा दोनों लाइटनिंग बोल्ट 100 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गिरेंगी। अब जैसे कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन बाहर रुके हुए थे ट्रेन के, तो उनके लिए तो नॉर्मली चलेगा, जैसे पहले दोनों एक साथ गिरते हुए दिख रही थी वैसे ही लाइटनिंग बोल्ट गिरते हुए दिखेंगी। मगर जो ट्रेन के अंदर है ना भाई, उसके लिए दोनों की दोनों लाइटनिंग बोल्ट एक साथ नहीं गिरेंगे। उसके लिए वो वाली लाइटनिंग बोल्ट पहले गिरेगी जिसकी तरफ वो जा रहा होगा, और वो जिससे दूर जा रहा होगा, जिस लाइटनिंग बोल्ट से वो दूर जा रहा होगा, वो लाइटनिंग बोल्ट उसके लिए देर में गिरेगी। जबकि जो ट्रेन के बाहर खड़ा है उसके लिए दोनों एक साथ गिरती हुई दिख रही हैं। तो कौन सही है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा हम दोनों ही सही हैं। यहाँ पे सारा खेला हो रहा है समय का। समय दोनों के लिए अलग अलग काम कर रहा है, क्योंकि मैं ग्राउंड में हूँ इसलिए मैं रेस्ट पे हूँ तो मेरे लिए समय अलग काम कर रहा है, और तू एक मूविंग मोशन में है तो तेरे लिए समय अलग काम कर रहा है। इसीलिए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ, समय एब्सोल्यूट नहीं है, समय रिलेटिव है, समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बदलता रहता है, समय हर जगह सेम नहीं है। इस बात को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था अगर मैं सही हूँ तो फिर जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो ज्यादा एज का होगा ऑन कंपैरिजन टू अर्थ की कोर के। अब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से ऐसा क्यों होगा ये तुम्हें भी पता है, क्योंकि वो मानते थे कि स्पेस एक चादर की तरह है जिसका वजन जितना ज्यादा होगा वो चादर को उतना ही नीचे तक बेंड करेगा, और तुम जितने चादर के नीचे पे होगे, मतलब बेंडेड पोर्शन पे होगे, वहां पर तुम्हारे लिए टाइम उतना ही धीरे चलेगा। और जैसा कि जो अर्थ का जो सेंटर है, जो अर्थ का कोर है, वो चादर के थोड़ा सा नीचे पे होगा, इसीलिए वहां पर ग्रेविटी स्ट्रांग होगी तो वहां पर टाइम धीरे धीरे चलेगा। और असलियत में जब कैलकुलेशंस करी, न्यूटन के फॉर्मूले लगा के कैलकुलेशंस करी गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, ये सब निकाला, तो पता चला कि बात बिल्कुल सही है। अर्थ का जो कोर है वो कम से कम 2.5 साल ज्यादा यंग है ऑन कंपैरिजन टू अर्थ के सरफेस के। तो इन सारी बातों से किसी को भी यही लगेगा कि टाइम तो एब्सोल्यूट है ही नहीं, टाइम रिलेटिव है, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। बट सर आइजैक न्यूटन का तो मानना बिल्कुल अपोजिट था। उनके अकॉर्डिंग तो पूरे यूनिवर्स में टाइम हर जगह सेम रहेगा, मतलब हर जगह टाइम कांस्टेंट रहेगा। देखो सर आइजैक न्यूटन का मानना ना बिल्कुल सिंपल था। उनके अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। भगवान ने साइंस के सारे नियम बनाए हैं और समय भी उसी नियम में से एक नियम है जो कि अनचेंज्ड है। इट वाज लाइक टाइम तब भी चलता रहेगा जब स्पेस पूरा एम्प्टी होगा, मतलब किसी के होने या ना होने से टाइम को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये बात
थोड़ी सी गलत है। उनके हिसाब से न्यूटन का टाइम को लेके फंडा अच्छी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि टाइम के चलने की स्पीड या गति दो कंडीशंस में बदल सकती है। पहला कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा गति से चलने लगे। दूसरा, एक्सट्रीम हाई ग्रेविटी वाली जगह पे टाइम धीरे चलेगा। उन्होंने एक और बात ऐड करी कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो जब लाइट ब्लैक होल के पास से जाएगी तो लाइट ब्लैक होल के कर्वेचर में बेंड होगी, पर क्योंकि लाइट की स्पीड स्लो ना हो जाए इस वजह से वहां पर टाइम स्लो हो जाता है। ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि लाइट की स्पीड पर कोई असर ना पड़े। इस पूरे टर्म को उन्होंने नाम दिया था टाइम डायलेशन। उन्होंने कहा था ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन देखने को मिलता है। अब ये सारी बातें आइंस्टाइन बाबा ने सिर्फ थ्योरी के जरिए नहीं कही, बल्कि इन सारी बातों को सच में प्रूव कर दिया गया है। मतलब टाइम डायलेशन को एक तरीके से सच में प्रूव कर दिया गया है। 1971 में एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसका नाम होता है हैफेल-केटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें दो एरोप्लेन्स के अंदर एटॉमिक क्लॉक्स को रख के एक एरोप्लेन को अर्थ रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ाया जाता है। फिर जब दोनों क्लॉक्स का टाइम नीचे लाके देखा जाता है तो जो प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में उड़ रहा था वो दूसरे से 300 नैनो सेकेंड से पीछे होता है। तो यहाँ से टाइम डायलेशन प्रूव होता है और ये पता लगता है कि टाइम हर जगह कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग ये मानेंगे कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का टाइम को लेके डेफिनेशन कहीं ना कहीं सही था। और इट्स मे बी पॉसिबल कि टाइम इज इल्यूजन, मतलब समय सिर्फ एक भ्रम है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ब्लैक होल के बारे में जानना है तो आप स्क्रीन से डायरेक्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, काफी कुछ है उसमें।